पवन सिंह आरजेडी से लड़ सकते हैं चुनाव। जी हाँ, एक खबर हम नहीं बता रहे हैं, एक खबर सूत्र के द्वारा खबर मालूम चल रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह काराकाट लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी के उम्मीदवार हो सकते हैं। अब आइए कैसे। पवन सिंह जब से घोषणा किए हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए, तब से काराकाट क्षेत्र जो है हॉट सीट बन चुका है। और खबर ये आ रही है कि वहाँ पर माले उम्मीदवार राजाराम कुशवाहा और एनडीए उम्मीदवार यानी कि भाजपा के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा दोनों वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा का खबर ये आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से चुनाव नहीं जीतेंगे। इसलिए नहीं जीतेंगे कि शायद उपेंद्र कुशवाहा वहाँ 5 साल तक काम किए हैं। 5 साल काम करने के बाद कुछ नहीं काम किए, अपने क्षेत्र महानार में जाकर विकास किए हैं। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा का वहाँ पर कोई नामो निशान नहीं है। अब आते हैं महागठबंधन के उम्मीदवार राजाराम कुशवाहा, जो कि माले के उम्मीदवार हैं, जो कि राजद गठबंधन सभी लोगों से गठबंधन में है और उनकी चुनाव लड़ने की खबरें चल रही है। जी हाँ, तो राजाराम कुशवाहा का टिकट कट नहीं रहा है। बिल्कुल राम कुशवाहा को शिवहर की सीट पर, यानी कि जहाँ से लवली आनंद, चेतन आनंद की माँ जो चुनाव लड़ती हैं, यानी कि लवली आनंद जिस क्षेत्र से आती हैं, जिस क्षेत्र से चेतन आनंद आते हैं, वहीं से राजाराम कुशवाहा को राजद गठबंधन माले की सीट पर उतारा जा सकता है। जी हाँ, तो पवन सिंह यानी कि बिगुल फूके हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो लोग काफ़ी कयास लगा रहे हैं कि पवन सिंह निर्दलीय आ सकते हैं। खबर ये भी है कि निर्दलीय पवन सिंह आएंगे, लेकिन जी हाँ, खबर ऐसी भी आ रही है कि पवन सिंह का अंदरूनी मैटर और अंदरूनी बातें आरजेडी खेमे में चल रही है। ये आपको सबसे मैं बड़ी खबर दे रहा हूँ, इसलिए कि पवन सिंह को काराकाट लोकसभा क्षेत्र से राजद के उम्मीदवार बनाया जा सकता है। राजद के महागठबंधन सीट से यानी कि माले से ही पवन सिंह को उतारा जा सकता है। अब जब से पवन सिंह वहाँ से चुनाव लड़ने का घोषणा किए हैं, तब से उपेंद्र कुशवाहा और तमाम ऐसे भाजपा के लोगों में खलबली मच गई है कि पवन सिंह मानने को तैयार नहीं है। खबर ये भी आ रही है कि पवन सिंह को अमित शाह बैठा देंगे, अमित शाह मना कर देंगे नहीं चुनाव लड़ने के लिए। अब वो पवन सिंह जाने पवन सिंह चुनाव में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन इतना आप 90% तय मान लीजिए कि पवन सिंह आरजेडी गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। जिस तरीके से पवन सिंह का वहाँ पर फैन फॉलोइंग है, जिस तरीके से वहाँ के लोग पवन सिंह पर कयास लगाए हुए हैं, वहाँ मैं जब ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, वहाँ तमाम ऐसे लोगों से मैं पूछा, मैं राजाराम के प्रति भी पूछा, उपेंद्र कुशवाहा के प्रति भी पूछा, लोग का रुझान उतना कोई खास दिखाई नहीं दिया। यानी कि दोनों सांसद वहाँ पर काम कर चुके हैं, लेकिन वहाँ के क्षेत्र के लिए कुछ वहाँ उन लोगों ने किया नहीं है। अब बात रह जाती है काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव कौन जीतेगा, तो वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी अगर पवन सिंह उतारते हैं तो हो सकता है कि निर्दलीय भी पवन सिंह बाजी मार सकते हैं। और खबर आपको ये भी मैं बता दूं कि पवन सिंह 15-16 तारीख को भी नॉमिनेशन, या फिर 16-17 यानी कि कुछ ही दिन बाद पवन सिंह वहाँ पर नॉमिनेशन कर सकते हैं। अब नॉमिनेशन किस पार्टी से करेंगे अब देखना ये होगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि पवन सिंह जिस क्षेत्र से काराकाट क्षेत्र से आ रहे हैं, अगर पवन सिंह की वजह से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारते हैं तो पवन सिंह वहाँ के सीट के उम्मीदवार हमेशा के लिए वो फिक्स हो जाएंगे। यानी कि कोई भी पार्टी अगर पवन सिंह की वजह से राजाराम हार गए, चाहे पवन सिंह जीत गए, तो वहाँ से सीट उनका फिक्स हो जाएगा। हालांकि पवन सिंह का खबर जब से आरा से टिकट कटा, यानी कि आरा के आर.के. सिंह को उतारा गया, तो पवन सिंह के अंदर में थोड़ा सा उदासी थी। पवन सिंह का आसनसोल का टिकट जब से उन्होंने लौटाया, उस समय से भाजपा उन पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। पवन सिंह का खबर ये भी आ रहा था कि पवन सिंह अब बलिया से लड़ेंगे चुनाव, बीजेपी का उम्मीदवार होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी जैसे ही अपने सारे लिस्ट को जारी किया, सारे उम्मीदवारों का लिस्ट जारी किया है, तो पवन सिंह से लेकर पवन सिंह के समर्थक सभी बौखला उठे हैं। अब देखते हैं कि पवन सिंह काराकाट क्षेत्र से आते हैं तो किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं या निर्दलीय लड़ते हैं। हालांकि पवन सिंह का बढ़ती लोकप्रियता और पवन सिंह के पॉपुलरिटी को लेकर भाजपा खेमे में काफ़ी खलबली मच गई है कि पवन सिंह मानने के लिए तैयार नहीं है। और निश्चित पवन सिंह अगर वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो यानी कि एनडीए यानी कि भाजपा के लोगों को काफ़ी क्षति वहाँ पहुँच सकती है। और पवन सिंह का टक्कर होगा सीधा राजाराम कुशवाहा से, यानी कि महागठबंधन के उम्मीदवार से उनका टक्कर होगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को लोग वोट देने के मूड में वहाँ के लोग नहीं हैं। क्योंकि हम लोगों ने ग्राउंड पर जाकर जब भी जानने का प्रयास किया तो उपेंद्र कुशवाहा के प्रति लोग काफ़ी गर्म और नाराज नजर आए। वहाँ के वर्तमान सांसद अभी महाबली सिंह हैं, जो कि जेडीयू उम्मीदवार हैं, ये भी वहाँ से क्षेत्र में कोई काम कुछ नहीं किए हैं, तो महाबली सिंह का भी टिकट वहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि उनका टिकट काट के उपेंद्र कुशवाहा को उतारा गया है। अब देखना ये होगा कि पवन सिंह महागठबंधन के उम्मीदवार बनते हैं या नहीं बनते हैं, क्योंकि राजाराम कुशवाहा को शिवहर की सीट से चुनाव लड़ाने की बात चल रही है। जी हाँ, राजाराम कुशवाहा का टिकट काटने की बात नहीं, बिल्कुल उस सीट पर पवन सिंह को एडजस्ट करने की बात चल रही है। और
राजाराम कुशवाहा को, यानी कि माले के राजाराम कुशवाहा को शिवहर क्षेत्र सीट पर भेजने की तैयारी चल रही है। अब अंदरूनी खबरें क्या है, मैं सोचा कि अपने ऑडियंस को पल पल की खबरें दूं ताकि हमारे ऑडियंस समझ पाए वहाँ के बातों को। और पवन सिंह के प्रति वहाँ के लोगों का मूड काफ़ी नरम नज़र आया। वहाँ से तमाम ऐसे लोग हैं जो कि पवन सिंह को सपोर्ट करने के मूड में है। वहाँ के जनता का क्लियर कहना है कि पवन सिंह आए, चाहे उपेंद्र कुशवाहा आए, चाहे राजाराम आए, सभी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास किया। वहाँ जब मैं यादव समाज के लोगों से पूछने का प्रयास किया तो उन्होंने यही बोला कि उपेंद्र कुशवाहा कोयरी समाज से हैं, राजाराम भी कोयरी समाज से हैं, यानी कि दोनों कोयरी समाज से ही हैं। तो हम वोट क्यों दें, हमारे क्षेत्र के नहीं हैं, हमारे लोकल नहीं हैं। पवन सिंह राजपूत हैं, फिर भी मैं उनको वोट करूंगा। किस लिए वोट करूंगा, क्योंकि पवन सिंह हमारे क्षेत्र नज़दीक आरा से ही आते हैं, निर्दलीय आए चाहे कहीं से भी आए, हम लोग पवन सिंह को ही वोट करेंगे। लेकिन खबर यह है कि पवन सिंह ने अभी तक निर्दलीय घोषणा नहीं किया है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। जी हाँ, तो अब खबर कुछ भी हो सकती है, मामला कुछ भी हो सकता है। पवन सिंह जैसे ही पटना पहुंचेंगे तो पवन सिंह के भी चाहने वाले आरजेडी में और राजद में भी पवन सिंह का संपर्क अच्छा है। अब देखते हैं कि पवन सिंह का वहां से टिकट फाइनल होता है या नहीं होता है, या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अगर पवन सिंह के वजह से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारते हैं, चाहे कोई भी वहाँ पर चुनाव हारता है, पवन सिंह उन लोग से ज़्यादा वोट लाते हैं, अगर थोड़ा भी वोट लाते हैं या फिर पवन सिंह चुनाव हार भी जाते हैं तो गम किसी बात का पवन सिंह को नहीं रहेगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि पवन सिंह अगर वहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो बाजी भी मार सकते हैं। लेकिन पवन सिंह को जनता जिस तरीके से बोल रही है कि उनको डोर टू डोर घूमकर कैंपेन करना होगा, तो पवन सिंह कब क्षेत्र में जाते हैं, कब भ्रमण करते हैं, कब कैंपेन करते हैं, कब वहाँ के जनता के बीच में जाते हैं, ये भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। और पवन सिंह लाइव के माध्यम से, चाहे कुछ भी ऐसे पोस्ट के माध्यम से वहाँ के जनता के मूड कैसे चेंज कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोग का कहना यह भी है कि पवन सिंह राजपूत हैं, पवन सिंह जातिवाद हैं, पवन सिंह चुनाव जीतेंगे तो बीजेपी में चले जाएंगे। अब देखते हैं कि कौन कहाँ जाता है, इसका कुछ अंदाज़ा नहीं है। एक कहावत और आप सुना होगा कि नेता और नेता कहीं भी बह सकता है, तो सब नेता तो ऐसा ही भागता है। कुछ दिन पहले देख लीजिए, चेतन आनंद को आरजेडी से टिकट ली, आरजेडी की सीट पर चुनाव जीत गए, जीतने के बाद बीजेपी में भाग गए। तो कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि पवन सिंह यानी कि पावर स्टार पवन सिंह राजनीति में पहली बार कदम रख रहे हैं। राजनीति का उनको आर भी मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी पवन सिंह अपने चुनाव के मूड में है। अब देखते हैं कि पवन सिंह के लिए आरजेडी हो चाहे बीजेपी से तो पवन सिंह ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, स्टैंड अपना अलग कर लिया है। लेकिन अब आरजेडी से उम्मीद लगाए लोग बैठे हुए हैं कि राजद से भी पवन सिंह को चुनाव में उतारा जाएगा, तो वहाँ से जीत फुल बहुमत से उनका चुनाव जीत वहाँ से होगा, क्योंकि पवन सिंह के लिए आरजेडी से लेकर तमाम ऐसे लोग हैं सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, यही हमारे पास अपडेट था। जैसे भी जो हमारे पास अपडेट आएंगे मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। फिलहाल इतना ही, आपका भाई छोड़ दो भाई।